दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जबकि बाजार में अगर आप देखें तो इतना गिरावट का माहौल नहीं था। आज इंट्राडे में 85 को स्टॉक ने क्रॉस किया, लेकिन ऊपर के लेवल से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी निवेश किया हुआ है। स्पेशली अगर आप देखें तो एफआई का निवेश बहुत ज़्यादा हुआ है और म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी निवेश किया। और वो बड़े फंड हाउस अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी निचले लेवल से खरीदारी की है। और ऐसे में समय समय पे गिरावट थोड़ी सी होगी, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, लेकिन आने वाले समय बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ पे सरकार की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी गई है इस सेक्टर को लेकर, उसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस के नए टारगेट निकल कर आए सुजलॉन को लेकर, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस लेवल पे हमें प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए या फिर ये खरीदारी का एक सही मौका है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 85.18 पर। पॉजिटिव क्लोजिंग थी क्योंकि कल की क्लोजिंग 84.70 के आसपास थी, तो शुरुआत अच्छी हुई। इंट्राडे में 84.40 का हाई भी बन गया, यानी लगभग 75.5 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बिल्कुल ऊपर के लेवल से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। कुछ बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी बिकवाली की, जिसकी वजह से 80.5 से उनका इंट्राडे का लो बना, यानी स्टॉक फिर से 80 के आसपास आ गया, जो 85 तक चला गया। देखिए दिन में बहुत भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अंत में थोड़ी सी ऊपर की तरफ क्लोजिंग रही है 81.90 पर, जहाँ पे 3.31% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार दौड़ रहा है, क्योंकि 73 का इसने लो बना दिया। उसके बाद में इसने बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया है। बीच बीच में आप देखें तो गिरावट जरूर आ रही है। 12 सितंबर को इसमें फिर गिरावट हुई थी, 2 दिन की तेज़ी के बाद। उसके बाद 13 और 16 सितंबर को इसने फिर पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और स्टॉक देख सकते हो कि 85 तक चला गया। और वहाँ से देख दो 85 से स्टॉक एक बार फिर दबाव में दिखाई दे रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन एक तरह से 80 से लेकर 85 का एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय ये बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील्स, सुजलॉन एनर्जी और बजाज फाइनेंस को लेकर आनंद राठी ने अपनी राय दी है। यहाँ पे वो सुजलॉन एनर्जी और टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दे रहे, तो बजाज फाइनेंस को अवॉइड करने के लिए कह रहे कि उसमें से आपको निकलना चाहिए। तो यहाँ पे आनंद राठी ने इसका 90 रुपीज़ का टारगेट दे दिया है। स्टॉप लॉस आपको 71 पे लगाना है और इसमें आपको खरीदारी करना है। अब आनंद राठी की तरफ से ये जो कहा गया है कि स्टॉक में फिर से एक पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। स्टॉक इस समय 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है, जिससे सिग्नल बन रहे जिस स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि इसका जो एक सपोर्ट जोन है वो 78 से 77 के आसपास है। आने वाले समय ये 90 का टारगेट दिखा सकता है। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए खरीदारी की सलाह दी जा रही है आनंद राठी की तरफ से। फिलहाल सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 15 साल के हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे। काफ़ी कम समय इसने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है। इस समय 80 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो प्राइस अगर आप देखें तो ये 2009 के पहले थी। 2009 के बाद 15 साल का पीरियड निकला जब स्टॉक फिर से 80 के लेवल के आसपास पहुंचा है। तो अब यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो इसमें बिकवाली की सलाह भी दे रहे हैं। AR रामचंद्रन, जो सेबी रजिस्टर्ड एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, उनका कहना है कि स्टॉक इस समय बेयरिश दिख रहा है और इसका रेजिस्टेंस 86.5 का है। और अगर डेली लेवल पर ये क्लोज नीचे की तरफ होता है, सपोर्ट 80 का है, स्कोर ये सपोर्ट टूटा 80 का, तो फिर स्टॉक 70.5 तक जा सकता है, यानी 70 रुपये तक आ सकता है शॉर्ट टर्म में। सबसे जो बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी के अगर आप फ्यूचर प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्लियरली कि आने वाले समय में ये तूफ़ानी तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इस समय जो ऑर्डर बुक है सुजलॉन एनर्जी की वो 5 गीगावाट की है, जो काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है। और इस 5 गीगावाट के ऑर्डर बुक में सबसे बड़ा जो सहयोग है वो NTPC ग्रीन एनर्जी का है। इस सरकारी नवरत्न कंपनी ने इनको 1166 मेगावाट का बड़ा एक ऑर्डर दिया है और ये सुजलॉन के इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर, जिसमें 370 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके इनको देने हैं। 3.15 मेगावाट ईच की कैपेसिटी है और इसके माध्यम से जो बिजली का निर्माण होगा उससे 3 मिलियन हाउस होल्ड को बिजली दी जा सकती है। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के साथ इनके लिए एक और जो सबसे बड़ा है, ये यहाँ पे इनको पॉजिटिव पॉइंट ये देखें
तो कंपनी को अब सरकारी टेंडर मिलने लगे। अब तक वो सिर्फ प्राइवेट प्लेयर के काम ही करते थे, उनके लिए सर्विस मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, लेकिन अब वो डायरेक्ट सरकारी टेंडर लेने लगे। आने वाले समय में सरकार के बहुत सारे टेंडर जारी होंगे जो सुजलॉन को मिल सकते हैं और इसने एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बनाया। यह आने वाले समय इसका फ़ायदा पूरा देखने को मिलेगा सुजलॉन में। तो यहाँ पे देख दो कि राहुल घोष जो CEO है Hedge.in के, उनके हिसाब से सुजलॉन एनर्जी का इस समय स्टॉक जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है और आने वाले समय में इस बड़ी मजबूत ऑर्डर बुक के दम पे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। आने वाले समय काफ़ी अच्छा कर सकता है। कुछ ये इसके जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहे। पिछले 14 महीने से देखें तो कंपनी पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है और आने वाले समय और भी बेहतर रिजल्ट की संभावना बन रही है। यहाँ पे जो नए इन्वेस्टर उनको एडवाइज है कि 78 से 79 के आसपास आप इसमें इंटर हो सकते हैं स्टॉक के अंदर। 75 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो आपको 90 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो कि राहुल घोष ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है 90 के टारगेट के साथ। तो लगभग सभी के टारगेट 90 रुपये के तक आ ही रहे। मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो वो भी इसको लेकर अभी बुलिश है और उन्होंने भी इस NTPC का ऑर्डर के बाद यहाँ पे काफ़ी संभावना पॉजिटिव रखी। वैसे उनका जो टारगेट है 73 का जो इस समय करंट प्राइस है नीचे है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो उम्मीद काफ़ी अच्छी है। यहाँ तक कि ICICI सिक्योरिटीज़ ने अपने टारगेट को बदल दिया है। पहले उनका टारगेट 70 रुपीज़ के आसपास था और इस नए ऑर्डर के बाद में कंपनी ने अपने टारगेट को 80 रुपये तक ले आए। तो कुल मिला के यहाँ पे जो बिकवाली की सलाह देने वाले आपको ब्रोकरेज कम दिखाई देंगे और बाकी जितने ब्रोकरेज हाउस है उनकी तरफ से यहाँ पे लगभग खरीदारी की ही सलाह आ रही है और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है इसके लिए। अब यहाँ पे जो एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, हमारे PM नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि इंडिया से अच्छा और कोई देश नहीं है जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए निवेश किया जा सके, यानी इससे बेहतर कोई जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। पूरे विश्व के लिए इंडिया सबसे बेहतर है और यहाँ पे निवेश के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचुर संभावना है। तो ये देख सकते हो कि जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट के दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि पूरे विश्व के लिए इंडिया इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा एक जरिया बन सकता है और मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में अगर आप देखें तो निवेश की काफ़ी ज़्यादा संभावना दिख रही है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो एक तरह से देखें तो इस सेक्टर के लिए विश्व के काफ़ी देशों को इसमें निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर और आप देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी इंडिया का काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज की यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसीलिए विश्व के देश है वो यहाँ पे आके निवेश कर सकते हैं, उनके लिए सबसे अच्छी जगह हो सकती है साबित। तो यहाँ पे उनका जो बड़ा बयान निकलेगा, देयर इज़ नो बेटर प्लेस देन इंडिया इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। तो आने वाले समय में इंडिया में काफ़ी बड़ा निवेश आएगा और इसमें सुजलॉन जैसे प्लेयर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है वो आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश 2030 तक के लिए अपना गोल सेट कर चुके हैं। करीब 72.6 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को पाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि 2030 तक हम 72.60 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पालेंगे। इंडिया का जो गोल है 500 गीगावाट का पाने का, उसमें 72 गीगावाट का योगदान हमारा भी होगा। तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में यहाँ पे ग्लोबल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं क्लीन एनर्जी के, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को शेयरिंग करके कुछ नए इनोवेशन किए जाए। आने वाले समय क्लीन एनर्जी के माध्यम से आंध्र प्रदेश आगे निकल पाए। यहाँ पे देखो कि इस समय आंध्र प्रदेश है जो गुजरात के बाद एक मजबूत प्लेयर बनना चाहते हैं। गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान ये चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हमें भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ना है और गुजरात की तरह ही हमें भी अपने आप को ग्रीन एनर्जी के माध्यम से आत्मनिर्भर करना है। यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू ने 40 गीगावाट का सोलर एनर्जी का टारगेट सेट किया, 20 गीगावाट विंड एनर्जी के माध्यम से और 12 गीगावाट पम्प स्टोरेज, 25 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज। इस तरह से ये आने वाले समय में कंपनी के लिए रास्ते खुल चुके हैं। आंध्र प्रदेश में ये सारे निवेश होंगे और ऐसे में आप देखें तो इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और आंध्र प्रदेश आने वाले समय सबके लिए रास्ते खोल चुका है। तो कुल मिला के एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ निवेश कर सकते हैं। इस सेक्टर के संबंधित कंपनियों में सुजलॉन जैसी कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इस गिरावट का आपको बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए। आने वाले समय ये बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।